देखिए अगला टॉपिक हम लोगों का होगा क्वथनांक में उन्नयन। तो मैं बताता हूं कि शब्दों को पहले समझिए। ये उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि और क्वथनांक का मतलब उबालना। ठीक, शब्दों को पकड़ेंगे तो एकदम आसानी से समझेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखिए यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसमें एक विलायक है, विलायक के रूप में जल है। मान लीजिए जल में हम लोग अवाष्पशील विलेय को अगर घोलते हैं तो इसके जो क्वथनांक होता है उसमें वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक यानी कि यह जो है स्थिर ताप पर, ठीक ना, उबलने लगता है। ठीक, तो उबालते हैं तो इसका क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। यानी कि जो विलयन बनेगा इसको मिलाने से अवाष्पशील पदार्थ को, या अवाष्पशील विलेय हो गया, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय को जब हम लोग मिलाएंगे विलायक में अवाष्पशील विलेय यानी कि चीनी ले लें, नमक ले लें, ठीक, तो एक विलयन बनेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही किसी विलायक में हम लोग अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो जब उसके क्वथनांक में वृद्धि होता है, उन्नयन यानी कि वृद्धि, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, जैसे लिखते हैं इसका परिभाषा कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आप समझिए। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान पढ़े थे तो उसमें भी हम लोग मिलाए थे किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, तो उसके वाष्प दाब में क्या हो गया था, कमी हो गया था। और इसमें क्या होगा, जैसे ही उसके क्वथनांक में वृद्धि होगा तो वह हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से। बी यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता। मोललता मोलल उन्नयन स्थिरांक हम लोगों का इसको दर्शाते हैं केबी से। तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा के बी इंटू मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोललता का फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मोललता बराबर क्या होगा,
तो डेल्टा टीबी बराबर लिखेंगे केबी इंटू मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, मतलब एनबी बटा में विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार, यानी कि डब्लू ए। अगर ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा कर देते हैं ऊपर, ठीक। और एनबी का फार्मूला इससे पहले हम लोग पढ़े कि एनबी बराबर क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एनबी को लिख सकते हैं डब्लू बी बटे में स्मॉल एम बी इंटू डब्लू ए ग्राम में आई इंटू 1000। जहां इसके बारे में बता चुके हैं कि यह जो है विलेय का भार है या विलेय का अणु भार है और ये विलायक का भार है, ठीक। ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा करेंगे, ग्राम में अगर विलायक का भार नहीं होगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, इस तरह से। और ये डेल्टा टीबी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। इस तरह से इस एक फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लेंगे। और मेन बात है हम लोग का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग समझेंगे, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल लगा देंगे, ठीक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है इसको हम लोग समझे। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग डिफाइन करेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि 1000 ग्राम, या इसको लिख सकते हैं 1 kg, ठीक। 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित एक मोल विलेय पदार्थ की मात्रा को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। और इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोलल उन्नयन स्थिरांक को यहां से निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी बराबर हम लोग लिखे थे कि के बी इंटू डब्लू बी बटा में एम बी इंटू डब्लू ए और गुणे था 1000। तो यहाँ के बी का मान, ये के बी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो के बी बराबर अगर लिखना चाहेंगे आप तो के बी बराबर हो जाएगा, तिर्यक कैसे गुणा कर देंगे, तो टी बी इंटू एम बी इंटू डब्लू ए अब बटे में हो जाएगा डब्लू बी इंटू 1000। ये आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला हो जाएगा, ठीक। तो इसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक का अगर मान पूछा है तो पहला वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरा वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आगे चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल पेज का। इससे संबंधित एक सवाल देख लेते हैं। कह रहे 3 ग्राम यूरिया को, पहले तो ये जानिए यूरिया का फार्मूला NH2CONH2। जिस भी पदार्थ का नाम लिखा रहेगा तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अन्यथा जब अणु भार निकालने की बात आएगी तो यहाँ तो परमाणु भार दे दिया रहेगा, लेकिन आप अणु भार जब फार्मूला जानते रहेंगे तभी निकाल पाएंगे, ठीक ना।
तो ये कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो जल में घुल रहा है कौन, यूरिया, तो ये घुल रहा है तो ये विलेय हो गया, और ये घोल रहा है जल तो विलायक हो गया। ये विलेय ये विलायक, तो ये विलेय का भार हो गया, ये विलायक का भार। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो विलेय के भार को लिखते हैं WB से, लेकिन जब यूरिया की बात आएगी तो हम लोग लिखेंगे कि यूरिया का भार, ठीक ना, यानी कि ये क्या है, ये विलेय है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है, विलेय। तो विलेय का भार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, WB से। इसका मान दे दिया है कितना, दे दिया है 3 ग्राम। उसके बाद जल का भार, यानी कि जल का भार दिया है, जल का भार यानी जल क्या है, विलायक है, और विलायक के भार को दर्शाते हैं WA से। इसका मान दिया है 100 ग्राम। आगे देखेंगे क्या दिया है, कह रहा है जल की क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि क्या पूछ रहा है, डेल्टा TB का मान पूछ रहा है। ठीक, ज्ञात कीजिए जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग KB से प्रदर्शित करते हैं। तो KB का मान दे दिया है कितना, 0.52 केल्विन, क्या है, केल्विन किग्रा प्रति मोल या मोल इनवर्स। ठीक, तो केल्विन हो गया kg इंटू मोल इनवर्स लिखिए या प्रति मोल लिख दीजिए। उसके बाद जो पूछा है इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, और फॉर्मूला में जो जो मान दिया उसको भरेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि अणु भार की जरूरत पड़ेगी किसकी, यूरिया की। तो यूरिया की अणु भार की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम लोग यूरिया का अणु भार निकाल लेते हैं, यानी कि NH2CO NH2 का अणु भार। चूंकि यह क्या है, विलेय है, तो N का परमाणु भार दिया है 14 प्लस H का 1 होता है दिया है, तो 1 और 2 हाइड्रोजन है, H 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। फिर दो तत्वों के बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं, और कार्बन का 12 दिया है तो 12, फिर ऑक्सीजन को लिखना है तो उससे पहले प्लस लगा लेंगे, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन है तो प्लस नाइट्रोजन का 14, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 है तो यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे। जोड़ेंगे सबको, 4 2 6 6 12 2 14 2 16 4 20, और 1 2 और 3 1 4 2 6। यूरिया का जो अणु भार आया कितना आया, 60। तो यानी विलेय है तो विलेय का अणु भार को MB से प्रदर्शित करते हैं, तो MB का मान हो गया 60। इन सारे मानों को जो जो दिया है फार्मूला लगाएंगे डेल्टा TB का, और उसमें रख देंगे तो डेल्टा TB का मान निकल जाएगा। डेल्टा TB का फार्मूला लगाते हैं कि डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू WB बटा में MB इंटू WA गुणे 1000। KB का मान दिया था 0.52, WB दिया था 3, यानी कि विलेय का भार, यूरिया का भार दिया था, और MB का मतलब अभी अभी यूरिया का अणु भार निकाले 60, और ये है विलायक का यानी कि जल का भार दिया था 100, और गुणे है 1000। चूंकि ग्राम में दिया था इसीलिए 1000 गुणा कर रहे हैं। देखिए 3 0 है, 3 0 कैंसिल, और यहाँ 3 से यह कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। ठीक, तो बचा ऊपर हम लोग का 0.52 और बटा में 20, दशमलव हटाएंगे 2 अंक पे है तो 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे आंसर में, तो हो जाएगा 52 बटे में कितना, 2, 20 पे 2 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से कटा दीजिए
2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छके 12 और ये हो जाएगा आपका 1000। जब भाग देंगे 1000 का 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.026 आपका हो गया ये डेल्टा टीबी का मान, डेल्टा टीबी हो गया, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन हम लोग निकाल लिए डेल्टा टीबी का मान। ठीक, अब एक चीज और जानेंगे हम लोग कि डेल्टा टीबी का तो मान हो गया, तो इसका हम लोग क्वथनांक में उन्नयन का अगर मात्रक लिखना चाहें, नहीं अगर पता है तो यहाँ इकाई लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका ग्राम में है, ये भी ग्राम में खत्म हो जाएगा, ये ग्राम बचेगा, और इसका हम लोग जानते हैं केवी का मात्रक कि केल्विन, और उसके बाद केजी, और उसके बाद आपका बटे में लिख दीजिए मोल या प्रति मोल, इसी बटे में है ग्राम। तो अगर ग्राम में चेंज करना चाहें तो केल्विन रहने दीजिए, इसको आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 यहाँ लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम में बदलना पड़ेगा इसको, तब बटे में होगा मोल आई इंटू ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, तो फिर 1000 यहाँ बढ़ जाएगा इंटू केल्विन, के यानी केल्विन है, आप प्रति मोल लिख सकते हैं। तो यहाँ 1000 का गुणा कर देंगे तो 26, और उसके बाद केल्विन, और उसके बाद प्रति मोल। मात्रक अगर लिखना चाहेंगे तो, नहीं तो इतने पे भी ये सही हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से ये भी आपका समाप्त हुआ मोलल उन्नयन स्थिरांक से संबंधित।